Hello बच्चों, let's read the question. The question is a beam of plain polarized light falls on a polarizer which rotates about the axis of the ray with angular velocity omega equals to 21 radian per second. Find the energy of light passing through the polarizer per one revolution if the flux of energy of the incident ray is equals to phi naught equals to 4 milliwatt. ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि एनर्जी जो पास हो रही है पोलराइजर से वो पर वन रेवोल्यूशन एनर्जी हमें निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि जो इंसिडेंट रे की एनर्जी होती है और जो आफ्टर एनर्जी होती है, ठीक है, उससे पोलराइजर से पास होने के बाद जो एनर्जी होती है उसमें जो रिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू फाई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि पोलराइज लाइट आ रही है, मतलब लाइट जो है उसमें मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन है वो एक ही प्लेन में है। इस तरह से ये पोलराइज लाइट ऑलरेडी पोलराइज लाइट है और इसकी एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फाई नॉट। और यहाँ पर हमने इस तरह से क्या रखा हुआ, पोलराइजर रखा हुआ है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये लाइट ऑलरेडी पोलराइज है, तो ये पोलराइजर अब बिहेव करेगा एनालाइजर की तरह। अगर ये लाइट पोलराइज नहीं होती तो पोलराइजर पोलराइज की तरह बिहेव करता और लाइट को पोलराइज करता, लेकिन ये लाइट ऑलरेडी पोलराइज है तो ये पोलराइज एनालाइजर की तरह काम करेगा। और एनालाइजर क्या करता है, जो अपनी ट्रांसमिशन एक्सिस होती है सिर्फ उसी के थ्रू जो है वो लाइट पास होने देता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस जितना भी रोटेट करता है, जिस एंगल के साथ जितना रोटेट करेगा उतनी ही एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी। एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है पर वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये एंगल थीटा हमें t इक्वल्स टू 0 से t तक हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक रेवोल्यूशन में लगने वाला टाइम विच इज टाइम पीरियड t तक करना पड़ेगा। और एक रेवोल्यूशन के लिए जो t की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाई ओमेगा। और अगर यहाँ से अगर मैं किसी भी टाइम t पर बात करूँ, किसी भी टाइम t पर जो थीटा होगा मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा t के बराबर होगा। किसी भी टाइम पर t पर अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं वो ओमेगा इंटू टी के बराबर आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, फाई इक्वल्स टू फाई नॉट कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी लिखूंगी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें निकालना है एक रेवोल्यूशन के लिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी। तो फाई टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी कैपिटल टी, जो हो जाएगा मेरा 2 पाई बाई ओमेगा। और ये हो जाएगा फाई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है तो देखो फाई टी इक्वल्स टू फाई नॉट तो आपका बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा और यहाँ मैं लिख दूंगी साइन 2 ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन 2 डी टी। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके जो वैल्यू हमें मिलती है फाई टी इक्वल्स टू मुझे मिलता है फाई नॉट और यहाँ पर आपके पास आ जाता है इंटू पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो फाई टी की जो वैल्यू हो जाएगी, फाई नॉट हमें कितना गिवन है 4 मिलीवॉट, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3.14 और ओमेगा हमको कितना गिवन है 21 रेडियन पर सेकेंड। तो फाई टी जो मेरा हो जाएगा किसी टाइम टी पर एनर्जी वो हो जाएगी 0.6 मिली जूल। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।